हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा, मैं आगरा आई हुई हूँ और वो मैंने फ़र्स्ट डे का व्लॉग था जो मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो उसी दिन शाम को ताजमहल घूमने के बाद ये हम होटल आए हैं। होटल में हम चेंज किया है और हम रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने के बाद हम डिनर के लिए निकलेंगे। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा गाइस, हमने आगरा घूमे हैं, ताजमहल घूमे हैं, आगरा फोर्ट घूमे। उसके बाद बहुत थक गए थे तो हम डायरेक्ट होटल आ गए हैं। यहाँ से हम डिनर के लिए निकलेंगे। तो हम कुछ हल्का फुल्का ही खाएंगे क्योंकि हमें ऐसे कोई भूख तो है नहीं कि हम बहुत हैवी खाएं। तो हम यहीं ताजमहल के पास एक रेस्टोरेंट गए हैं जहाँ पे हमने मैगी ऑर्डर की है। यहाँ की मैगी बहुत ही टेस्टी होती है। हमने मसाला मैगी और चाय ऑर्डर की है। तो गाइज़, ये है बाहर का व्यू कुछ ऐसा। हम वेट कर रहे हैं अपनी चाय और मैगी का। जैसे ही चाय मैगी आएगी हम जल्दी जल्दी सब खा जाएंगे क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो फाइनली हमारी चाय आ चुकी है और हमारी मैगी भी आ गई है। हमने मसाला मैगी ऑर्डर की थी और गाइज़ मैं क्या बताऊँ आपको, सच में मैगी बहुत ही टेस्टी थी। ये स्ट्रीट वाली मैगी इतनी टेस्टी क्यों होती है पता नहीं। हम घर में भी तो सेम मेथड से ही बनाते हैं बट घर वाली में वो स्वाद नहीं आता जो बाहर आता है। तो हमने मैगी और चाय खा ली है। अब हम अपने होटल जाने के लिए निकल गए हैं। हम कैब बुक करेंगे और उसके बाद हम उसके बाद हम वृंदावन और मथुरा के लिए निकल जाएंगे। तो हम होटल की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से अपना होटल दिखाती हूँ गाइज़। आइए मैं आपको अपना होटल दिखाती हूँ फिर से एक बार। तो ये है हमारा होटल, तारा पैलेस। तारा पैलेस होटल, ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। तो गाइज़ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, आप जब भी आगरा आए ना, ये होटल ना बुक कर लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट होटल था ये। एक तो ताजमहल के बिल्कुल नियर बाय है, दूसरा रीज़नेबल था, तीसरा यहाँ की सर्विस, यहाँ का स्टाफ और यहाँ का एम्बियंस माइंड ग्लोइंग। सीरियसली बहुत अच्छा था। तो गाइज़ हम होटल आ गए हैं। हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद अपना सामान पैक करके हम निकल जाएंगे। आगरा में तो हम ऑलरेडी हैं ही। तो गाइज़ हमारी कैब आ गई है और हम निकल गए हैं मथुरा वृंदावन के लिए। तो मिलते हैं आपसे मथुरा वृंदावन में। तो गाइज़ ये हमारा होटल है जो हमने वृंदावन में लिया है, मतलब मथुरा में प्रेम मंदिर के बिल्कुल नियर बाय हमने होटल लिया था ये। मैं होटल का नाम नीचे मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हो। और होटल इतना सुंदर था ना गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं आपको छोटा सा रूम टूर दे देती हूँ अपने होटल का। सो गाइज़ हमें होटल में क्या क्या मिला है मैं आपको दिखाती हूँ। हमें मिला है कॉफ़ी मेकर, जिससे हम कॉफ़ी बनाकर कभी भी किसी भी टाइम पी सकते हैं। मिनी फ्रिज और ये डाइनिंग टेबल छोटा सा हमें, जहाँ हम बैठ के कुछ खा सकते हैं। सो गाइज़ ये हूँ मैं। फाइनली मुझे तो आप जानते ही हैं। आइए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये है हमारा टीवी, ये हमारा छोटा सा टेबल, ये डाइनिंग एरिया छोटा सा, और ये हमारा बेड। तो ये हमारा रूम था बेसिकली। तो हमारा रूम बहुत ही सुंदर था गाइज़। मैं होटल का लिंक आपको दे दूँगी और या फिर आपको नाम भी नीचे मेंशन कर दूँगी। तो गाइज़ बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट गाइज़, मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइज़, राधे राधे। ये मेरी वृंदावन की सुबह है। तो यहाँ तो सिर्फ मुंह से यही निकलता है सबके, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम निकल रहे हैं होटल से। हमने चेकआउट भी कर दिया है क्योंकि हमें शाम को वृंदावन मथुरा घूम कर के यहाँ से अपने घर निकलना है। तो इसलिए हमने हमारा सारा सामान भी पैक कर लिया है और अब हमने होटल से चेकआउट भी कर दिया है। हम निकल रहे हैं होटल से, नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे हैं। वहाँ एक्चुअली हमारी होटल वालों से बात हो गई है, हम अपना सारा सामान यहीं छोड़ के जाएंगे ताकि हम पूरा मथुरा और वृंदावन घूम के शाम को वापस आएंगे और फिर ये सारा सामान लेके यहीं से कैब करके हम निकल जाएंगे। तो हम नीचे जा रहे हैं अपना सारा सामान देने के लिए, ताकि हम वृंदावन और मथुरा अच्छे से घूम सके, अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। गाइज ये है यहाँ का होटल। ये देखिए मैं आपको होटल का व्यू दिखाती हूँ। ये होटल लाइक एक सोसाइटी टाइप होटल है जो देखने में बिल्कुल भी आपको होटल नहीं लगेगा। और ये इतना बड़ा है ना, आप देखिए ये इतना बड़ा और इतना सुंदर होटल है। और यहाँ के रूम्स तो आप देख ही चुके हो, अमेजिंग है, अमेजिंग क्लासी रूम्स है यहाँ के। मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। ये हम जा रहे हैं हमारा सामान बाहर सबमिट करने के लिए। ये देखिएगा इस होटल।
सो गाइस हम सब अपना सामान वहाँ जमा करके होटल में और हम अब बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से अब हम बांके बिहारी मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। आपको बता दूँ हमारे होटल का नाम है आनंदा कृष्णा वन होटल गाइस। तो हम यहाँ होटल से निकल के बाहर खड़े हैं और ई रिक्शा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा से ही हम जाएंगे बांके बिहारी मंदिर घूमने। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से थोड़ा ही डिस्टेंस है, आई थिंक 15 मिनट का ही डिस्टेंस होगा बांके बिहारी मंदिर का। तो ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो गाइस फाइनली हमारे ई रिक्शा आ गया है, हम ई रिक्शा में बैठ चुके हैं और अब हम वृंदावन के गलियों से होते हुए बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। तो आई थिंक मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह के 9 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक के दर्शन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम 12 बजे तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। अगर हम 12 बजे तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर हमें शाम को 4 बजे ही दर्शन करने को मिलेंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं, ये देखिए बांके बिहारी मंदिर पे, और यहाँ इतनी भीड़ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ कितनी भीड़ है। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही कि हमारे दर्शन हो पाएंगे और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। तो गाइस दर्शन तो हम नहीं कर पाए, तो हमने सोचा हम कुछ खा ही लेते हैं। तो यहीं पर एक रेस्टोरेंट था जहाँ रुक के हमने कचौड़ी खाई और लस्सी पी, जो बहुत ही टेस्टी था। ये कचौड़ी और टेस्टी तो सच में बहुत ही टेस्टी थी। उसके बाद गाइस हम आए हैं यहाँ तिलक लगवाने राधे राधे का। आप वृंदावन आए हैं या मथुरा आए हैं और अगर आपने ये राधे राधे वाला तिलक नहीं लगाया तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी किसी भी हाल में। तो ये तो बहुत ही बेस्ट पार्ट है और ये बहुत ज़रूरी भी है। राधे राधे। तो गाइज़ ये में है मेरे सारे फ्रेंड्स जिनके साथ मैं एक वीडियो शूट कर रही थी। ये एक हमारी ट्रांजिशन वीडियो थी जो पूरी करनी थी। हम सेट नहीं हो पा रहे थे फ्रेम में, क्योंकि मेरे राइट हैंड में फ़ोन था और हम चारों इस फ्रेम में सेट नहीं हो पा रहे थे। बट फिर भी स्टिल एक दो कोशिश के बाद हमने वो वीडियो फाइनली पूरी कर ली है। ये राधे राधे। 4 बजे प्रेम मंदिर करना है, 5 बजे एक काम करेंगे, यहाँ से प्रेम मंदिर ही निकल लेंगे ना, निधिवन से, है ना। तो गाइज़ हमारा ये डिसाइड हुआ है कि हम पहले निधिवन जाएंगे, निधिवन के बाद हम वहाँ से ही प्रेम मंदिर के लिए निकल जाएंगे। बट देखते हैं, निधिवन भी हमारे सुनने में आया कि शायद वो 12 बजे तक खुला होता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है और फिर वही सेम टाइमिंग है, शायद शाम को 4 बजे ओपन होता है। तो फ़िलहाल तो हम निधिवन जा रहे हैं। तो हम निधिवन के लिए निकल चुके हैं। हमने वापस से ई रिक्शा ही किया है क्योंकि वो सारा वॉकिंग ही है, लेकिन अभी इस टाइम पर इतना रश है ना कि वॉकिंग हम कहीं भी नहीं जा सकते। तो इसीलिए हमने ई रिक्शा किया है और ये ई रिक्शा ही हमें मधुबन तक छोड़ेगी। तो गाइज़ वो सामने देख रहे हैं आप, वो यमुना नदी है जिसमें वोटिंग भी होती है। तो मेरा तो वोटिंग का बहुत मन है और मैं वोटिंग ज़रूर करूँगी। तो उससे पहले हम मधुबन घूम के आते हैं, फिर हम वोटिंग करेंगे। सो गाइस हम मधुबन पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हमने एंट्री नहीं करी है, हम बाहर ही हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा बाहर का, कि यहाँ पे कैसा नज़ारा है मधुबन में एंट्री करने के लिए। ये बाहर सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं और ये स्ट्रीट फूड्स भी यहाँ मिलते हैं। तो हमें भी क्रेविंग्स हो रही थी स्ट्रीट फूड की, तो हमने सोचा अंदर जाने से पहले हम कुछ ट्राई कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ का थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड लाइक कुकुम्बर, मसाला कुकुम्बर वगैरह ट्राई किया हमने, जो बहुत ही यम्मी थे। मेरे को तो गाइस बाहर बहुत ही पसंद है ये सारा कुछ ट्राई करना। तो मैं चाहूँगी कि आप भी एक बार ये सब ट्राई करें। ये जो खीरा होता है इस पे मसाला लगा के नींबू डाल के देते हैं, ये इतना टेस्टी होता है ना गाइस कि आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते खाने के लिए। गाइस जब हम वहाँ पे खीरा खा रहे थे तो हमने देखा कि एक गाय उधर से आकर के वो भी हमारे में से खीरा खाने लग गई। शायद उसको भूख लगी हुई थी, तो हमने उसके लिए भी खीरा खरीदा और उसको भी खीरा खिला दिया। देखिए आप ही देख रहे हैं, ये बेचारी, इसको इतनी भूख लग रही थी कि इसने आकर के खुद हमारे में से खीरा ले लिया और खाने लग गई। पर कोई बात नहीं, हमने उसको भी खिला दिया। तो अब हमारे साथ क्या हुआ है ना गाइस, मैं आपको बताती हूँ। गाइस मधुवन में भी हम अंदर नहीं जा सके क्योंकि 12 से ज़्यादा बज चुके थे, तो मधुवन बंद हो चुका था, इसीलिए हम आ गए यमुना घाट वोटिंग करने के लिए।
यहाँ पे बोटिंग के अलग अलग चार्जेस थे। 100 रुपीज़ पर पर्सन भी था और 200 पर पर्सन भी था। आपको जैसा सूटेबल लगे आप ले सकते हैं। तो गाइज़ हम बोट में बैठ चुके हैं यहाँ का एक्सपीरियंस लेने के लिए और बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी बोट में बैठ के। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। राधे राधे। सो गाइज़ हमारा यहाँ से बोटिंग का एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। मैं आपको बताती रहूँगी कि मुझे यहाँ पे कितना मज़ा आया। ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी। गाइस वोटिंग का ना अपना अलग ही मज़ा है। तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, जब आप खुद वोटिंग करेंगे ना आप खुद फील कर पाएंगे कि वोटिंग करते हुए कितना मज़ा आता है। चारों तरफ पानी ही पानी, बीच में हमारी नैया और फिर वृंदावन जैसा माहौल। तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। सो गाइस ये थी मेरी बोटिंग वृंदावन मथुरा में यमुना घाट पर। तो कुल मिला के मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आप जब भी वृंदावन या मथुरा आएंगे तो एक बार बोटिंग ज़रूर करना, बहुत मज़ा आता है। बोटिंग करने के बाद गाइस हम लोग निकल रहे हैं बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए। क्योंकि हमने पहले सोचा था हम प्रेम मंदिर जाएंगे, बट प्रेम मंदिर सिर्फ रात में घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे ना लाइटिंग वाइटिंग बहुत ज़्यादा है। तो वही सारा कुछ देखने में मज़ा आता है। तो इसीलिए हम बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। अभी प्रेम मंदिर शायद हम रात में जाएंगे। तो मंदिर में जाने से पहले हम सब प्रसाद लेंगे। यहाँ पेड़े का प्रसाद कान्हा जी पे चढ़ता है। तो प्रसाद हमने ले लिया है और हम फाइनली लाइन में लग गए हैं दर्शन करने के लिए। भीड़ तो बहुत है पर कोई नहीं, अब दर्शन करने आए हैं तो बिना दर्शन किए तो यहाँ से जाएंगे नहीं ना। तो हम भी लाइन में लग गए और पूरे 1-2 घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं और दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए हैं हमारे। भीड़ बहुत थी इसीलिए हम अंदर ज़्यादा देर नहीं रुके हैं। हमने दर्शन किए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। दर्शन करके हम फिर सीधा बाहर आ गए। मैं आपको अंदर से मंदिर का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ गाइस। गाइस दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। ये एग्जिट गेट है बांके बिहारी जी का। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए हैं। हम यहाँ से बाहर आ गए हैं और अब बस हम निकलेंगे। हमारी ट्रेन है, हम फटाफट से रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। तो गाइस हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। हमें रेलवे स्टेशन पहुँचने में पूरे 1 से 1.5 घंटे लगे हैं, बट फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं घर जाने के लिए। तो ये मेरे वृंदावन का ब्लॉग था, वृंदावन और मथुरा का ब्लॉग। तो गाइस आप लोग ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा। तो हमारा ये 3 दिन का ट्रिप था जो मैंने 2 व्लॉग में एक्सप्लेन किया है। एक मेरा आगरा का ब्लॉग था और एक मेरा वृंदावन का। आप जाके दोनों व्लॉग मेरे देख सकते हैं और मैंने यहाँ कितना एंजॉय किया और मैंने इसको कितना एक्सप्लोर किया। आप इसे प्लीज़ बताना कमेंट्स में जा कर के ज़रूर। तो गाइज़ मेरा व्लॉग का यहीं एंड होता है। फाइनली मेरी ट्रेन आ गई है। तो मिलते हैं अब फिर अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय गाइज़।